और अब एक पैम्पर महीनों चलेगा और बार बार पैम्पर लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके साथ ऐसा यूजफुल तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा और आप मुझे दुआएं देंगे। और क्या आपको भी मटर छीलना बोरिंग काम लगता है? ढेरों ढेर मटर को छीलते हुए हमें घंटों लग जाते हैं, जिससे हमारे नाखून और हाथ ठंडे हो जाते हैं और ग्रीन हो जाते हैं। तो बिना हाथ लगाए बगैर मेहनत के ढेरों ढेर मटर छीलने का न्यू और अनोखा तेज तरीन तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये तरीका लाइफ में पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ना मटर को उबालना है, ना हाथों से छीलना है, फिर भी 5 से 10 किलो मटर और छिलके अलग हो जाएंगे। और साथ में कुछ ऐसी नई किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। तो वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलें जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। तो पहली टिप बहुत ही जबरदस्त खास टिप है। तो ये टिप हमारे मफरल को लेकर है। ये वही मफरल होता है जिसे लोग सर्दियों में अपने कान और गले को कवर करके रखते हैं, जिससे ना उन्हें ठंड ना लगे। तो यहाँ पर मैंने वही मफरल लिया है और इसको ना आपने डबल फोल्ड कर लेना है। फिर आपने इसको एक बार दोबारा से फोल्ड करना है और ऊपर की साइड से ना 1-2 इंच जगह छोड़कर आपने फोल्ड करना है। सुनने से ज्यादा आप देखने पर फोकस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो वीडियो में यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा फासला रखकर ना मफरल को फोल्ड कर लिया है। अब क्या करना है, इधर दोनों साइडों से ना हमें सिलाई करनी है। अब आप चाहे तो मेरी तरह हाथों से सिलाई कर सकते हैं या फिर आप सिलाई मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ना सुई की मदद से सिलाई कर लिया है। इसमें देखिए अब ये ना तय बन चुकी है। तो अब यहाँ पर आपने इस तय में से ना इसको उल्टा नहीं करना, इस तय में से पकड़ कर ना आपने इसको इसमें हाथ डालना है और अब इसे आपने उल्टा कर लेना है। सिलाई जो होगी अंदर की तरफ चली जाएगी। आप देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल नजर नहीं आएगी। अब जो ये नीचे वाला पार्ट हमने 1-2 इंच छोड़ा था ना, बस इसे आपने इकट्ठा कर लेना है। तो इसे बहुत ही कमाल की ये चीज़ बनने वाली है जो बच्चे बड़े सभी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर सुई धागे की मदद से इसको इकट्ठा कर लिया और अच्छे से मैंने यहाँ पर सिक्योर कर लिया है। आप चाहें तो रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं, उससे भी ना बहुत अच्छे से टाइटली सिक्योर हो जाता है, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये एक फ्लावर की तरह ऊपर से बन जाएगा और नीचे की साइड जो ओपन है ना आपने इसको फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो एक फोल्डिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डबल फोल्डिंग भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप चाहें तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं या छोटा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मफरल से हमने कितना प्यारा सा एक कैप बना लिया है। ये पूरे तरीके से अब बन चुका है। अब इसे छोटे बड़े जो है बुजुर्ग सभी पहन सकते हैं, जिससे हमारे कान और सर जो है अच्छे से कवर हो जाएगा और ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। कम खर्च और आसान तरीके से मिनटों में बनने वाली ये टोपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की हुड को लेकर है, या स्वेटर भी आप ले सकते हैं, कैप वाली हो। फ्रेंड्स ऐसा होता है कि अक्सर हम इसको पहने रहते हैं, अचानक से कहीं बाहर जाते हैं तो धूप निकल जाती है और हम घबरा जाते हैं, मतलब गर्मी सी लगने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको उतार कर अपने कंधे पर डाल लेते हैं या पेट पर या कमर पर बांध लेते हैं या फिर ऐसे ही हाथ में पकड़ लेते हैं। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। तो अगर आपने भी कभी स्वेटर उतारनी है, घबराहट सी हो गई है, तो ये ट्रिक आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। जैसे जैसे मैं इसको फोल्ड करते जा रही हूँ आपने इस तरह से इसकी फोल्डिंग कर लेनी और फिर इस तरीके से ना छोटी छोटी आपने तय लगा देनी। अब बची इसकी कैप। कैप को आपने पकड़ना है, कैप के अंदर इस तय को आपने ना अच्छे से डाल देना कुछ इस तरीके से। अब ये जो डोरी रहेगी है ना, डोरी की गिरा लगा देनी है इस तरह से आपने खींच कर। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा ना पर्स बनकर रेडी हो जाएगा। आप बेशक इसे जिस तरह से मर्जी चाहे हाथ में पकड़े, ये बहुत ही प्यारा सा लगेगा। ये एक पाउच की भी बन जाएगा। आप इसमें छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं या अपने पैसे भी डाल कर ना आराम से इसको कैरी कर सकते हैं, हाथ में आराम से पकड़े। बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, जरूर से आप इसको अपनाइएगा। तो नेक्स्ट टिप मेरी जबरदस्त मनी सेविंग है, झाड़ू को लेकर है। क्या आपने आज से पहले कभी झाड़ू पर चार्जर को लगाया? नहीं लगाया ना, तो आज ये लगाकर आप हैरान हो जाएंगे। ये एक छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम आने वाली टिप है। अक्सर क्या होता है, हमारे चार्जर की लीड जो होती है वो खराब हो जाती है या टूट जाती है, तो हम इन लीड्स को ना बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद इस टिप को देखकर आप इसको बिल्कुल नहीं फेंकने वाले। क्या होता है कि झाड़ू को हम जितना मर्जी बांध ले वो फिर भी खुल जाता है। जैसे मर्जी उसको अच्छे से कस के बांध लेना, थोड़े टाइम के बाद लूज हो जाती है। तो अगर आपकी चार्जर की जो खराब वायर है ना वो आपके पास मौजूद है ना, तो उसको फेंकने से पहले ना आप इसकी मदद से झाड़ू को बांधेंगे ना, तो आप देखेंगे बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपकी झाड़ू अच्छे से टाइटली फिक्स रह जाएगी। झाड़ू खत्म हो जाएगी मगर ये गिरा नहीं खुलने वाली।
तो जी माल्टे खाना तो छोटे बड़े सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है कि बच्चों को माल्टे छीलना बहुत ही मुश्किल लगता है क्योंकि उनके हाथ गंदे हो जाते हैं। अगर हम 1 बाय 1 माल्टों को छील कर बच्चों को देते भी हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अपने टाइम को इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। आपने क्या करना है, माल्टों को ना दरमियान से छुरी से कट कर लेना है, जिस तरह से मैं आपके सामने कट कर रही हूँ। फिर आपने क्या करना है, इसके बीजों को ना छुरी की मदद से अलग कर लेना है। उसके बाद कटे हुए माल्टों को दरमियान से पकड़ कर ना आपने इस तरह से प्रेस करते जाना है। आप देखेंगे कि एक ही बार में तमाम डलियां जो है ना वो कटी हुई ऊपर आ जाएंगी। बच्चे इजीली इसको निकाल कर खा सकते हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और बीज भी इजीली जो है इसमें से निकल जाएंगे और बच्चे बहुत शौक से माल्टों को खाएंगे। और आप चाहे ना तो फ्रूट चाट बनाने के लिए भी इस टिप को जरूर फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपका छिलका भी पूरा मिलेगा और आप इन छिलकों को सुखा कर जो है अपनी किसी भी टिप्स वगैरह में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त टिप है, आप जरूर से इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चले नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की सॉक्स को लेकर है। सर्दियों का मौसम है, सॉक्स हमारी अक्सर फट जाती हैं तो हम इन्हें बेकार समझकर ना फेंक देते हैं। या फिर क्या होता है कि एक सॉक्स जो है जब धुलती है ना तो एक गुम हो जाती है और एक रह जाती है। तो फिर क्या होता है, एक सॉक्स जो है ना वो हमारी बच जाती है। तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो कट कर लेंगे। लॉन्ग वाली जो है ना आपने पुरानी सॉक्स की यूज़ करनी है, शॉर्ट जो सॉक्स है ना उसका यूज़ आपने नहीं करना। आपने फिर क्या करना है, इस साइड पर ना थोड़ा सा आपने कट लगा लेना है। जुराब की इस साइड एक साइड पे भी और दूसरी जुराब की दूसरी साइड पर कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद देखें आप हैरान हो जाएंगे। आप इसे अपने हाथों पर पहनकर एज अ ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सर्दियों में आपको इसमें बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। और जो फिर नीचे वाला पार्ट रह जाएगा ना उसको भी आप ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, इसकी ना इस तरह से डीपली सी ना इस तरह से कटिंग कर लेनी है और थोड़ा सा फासला छोड़कर ना फिर आपने साइड पर भी एक कट लगा लेना है। आप, मैं कहती हूँ, देखकर हैरान हो जाएंगे। एक जुराब से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है, कितनी चीज़ें आप रेडी कर सकते हैं। तो आपकी जुराबें बिल्कुल ज़ाया नहीं होने वाली। तो इस पार्ट को पहनेंगे पाँव में और पाँव में पहनकर आप देखेंगे ये जो सॉक्स है ना इससे तकरीबन एक प्यारा सा शूज़ रेडी हो चुका है। छोटा सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो एक जुराब से देखिए 2 in 1 काम कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है ये भी। अच्छा जी, अगर आपके पास पुरानी चूड़ियाँ हैं या साइज़ में कोई छोटी हो गई हैं या मेटल की हैं, उनका कलर या शेप ख़राब हो गया तो उनको रीयूज़ किस तरह से कर सकते हैं। चूड़ियों को इस तरह से सेट करते जाएंगे और इसके दरमियान ना सेफ्टी पिन लेंगे। दो चूड़ियों के दरमियान इस तरह से सेफ्टी पिन को आपने लगा देना है। कुछ इस तरह से 2 चूड़ियों के दरमियान एक एक सेफ्टी पिन आपने लगाते जाना है। ये खूबसूरत चैन बन जाएगी। ये क्या खूबसूरत चीज़ बनी है और इसे किस तरह से यूज़ करना है ये भी आपको बताती हूँ। इस चैन को चाहे तो आप अलमारी में हैंग कर सकते हैं या दीवार पर किसी भी कील पर भी हैंग कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ों को या बच्चों की चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें टाइम पर मिलती भी नहीं है। और अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजर नहीं तो फ्री कॉस्ट में ये ऑर्गेनाइजर बन जाएगा जिसमें आप अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और अगर आपने स्किन पॉलिश करनी है फेस के ऊपर तो बाजार से महंगी महंगी स्किन पॉलिश की बजाय घर की चीज़ों से 100% इफेक्टिव स्किन पॉलिश जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा तैयार करेंगे। ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। आपने क्या करना है, सिंपल एक आलू लेंगे, उसको कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लेंगे। इसी तरह से आपने टमाटर का भी जूस निकाल लेना है। उसके बीज वगैरह जो है उसको आपने अलग से निकाल देना है। 2 चम्मच के बराबर जूस निकाल कर डाल देंगे। 2 चम्मच आटा है यानी गंदम का जो आटा होता है वो डाल देंगे। चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच मीठा सोडा ऐड कर देंगे। लेमन भी हो तो बेस्ट है, 1 चम्मच लेमन का जूस लाजमी डाल दें। आप इसको मिक्स करेंगे ना तो आप देखेंगे एकदम इसमें बबल्स उठने लग गए। इन बबल्स को आपने फटाफट से मिक्स करना है और फटाफट से अपने चेहरे पर, हैंड्स पर अप्लाई कर देना है। जस्ट आपने 15 से 20 मिनट इसको लगा रहने देना है और 15 से 20 दिन इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे ना तो बाजारी महंगी महंगी स्किन पॉलिश का ग्लो पीछे रह जाएगा और ये ग्लो आपको नजर आएगा। रिजल्ट आपके सामने है, एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा तो आप इसे रोज रोज बनाने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलें जी फ्रेंड, अब आपको एक ऐसा डाइट सैलेड बताऊंगी ना जिससे आप 7 दिन में बगैर वर्जिश बगैर वॉक के ना इजीली 7 kg तक वजन जो है ना कम कर सकते हैं। लेकिन आपने कंटिन्यू जो है लंच और डिनर में इसको ना पेट भर कर खाना है और जितना मर्जी फिर आप वजन घटा लेना। डोल जैसे जिस्म को भी दिनों में सूखी लकड़ी जैसा बना देगा। करना क्या है, सिंपल आपने एक बाउल लेना है और उसमें आपने सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही दही लेना है। ऑलिव ऑयल डाल देना है 1 चम्मच के बराबर। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे यानी कुटी हुई लाल मिर्च जो है टेस्ट के लिए। काली मिर्च ऐड कर देंगे, लेमन और नमक भी डाल देंगे। फिर आपने इसमें ना थोड़ी सी क्वांटिटी में ना बॉयल काले चने भी ऐड कर देने हैं। खीरा कटा हुआ बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर लेंगे और जो है इसको भी आपने जो है कटिंग करके डाल देने। मटर पसंद करते हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं।
थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे, धनिया पुदीना आपने लाजमी इसमें ऐड कर देना। और मेन चीज़ जो इसमें ऐड करनी है वो 3 बॉयल एग इसमें आपने लाजमी डालने हैं। लंच में भी आपने 3 अंडे बॉयल किए हुए ऐड करने हैं और डिनर में भी आपने 3 एग जो है वो बॉयल करके अलग से ऐड करनी है, ठीक है। और अगर आप लाल लोबिया को पसंद करते हैं तो वो भी आप बॉयल किया हुआ इसमें लाजमी ऐड कर सकते हैं। लीजिए हमारा सैलेड रेडी हो चुका है। तो अब जितना मर्जी आप इसको पेट भरकर खाएंगे ना, लंच में भी और डिनर में भी, तो आप यकीन जाने 7 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका वेट फास्ट तरीके से बर्न हो जाएगा। और अगर ऐसे ही डाइट प्लान आप देखना चाहते हैं ना तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आप सबको भी फायदा पहुंच सके। और अगर आपको ये डाइट प्लान अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सर्दियों में पानी का काम करना सबको मुश्किल लगता है और अगर सॉक्स पहने हो तो और भी झंझट लगता है, क्योंकि पानी वाले काम करने में सॉक्स को पहले निकालो और फिर दोबारा से वापस पहन लो। तो चले इसका एक कमाल का तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप जुराबे भी पहन लेंगे और पानी वाले काम को भी आसानी से कर लेंगे। इसके लिए आपने लेने हैं 2 पॉलीथिन और ये हर घर में आम होते हैं। इसे आपने अपने पैरों में पहन लेना है इस तरीके से। अब चले मेरे साथ बाथरूम में। देखिए मैं आपके सामने बाथरूम में पानी भी फेंक रही हूँ, बाथरूम की सफाई भी कर रही हूँ। तो मैं बड़े आराम से इस तरह से कपड़े भी धो सकती हूँ और बाथरूम में भी जो पानी का काम होता है, बाथरूम की सफाई होती है, पानी से कर रही हूँ, ईजिली हो जाएगा। इससे ना तो आपके पैरों में ठंड लगेगी, ना ही आपको जुराबे जो है बार बार उतारने का झंझट पड़ेगा। आप इससे कपड़े धोएं, फर्श पर पोछा लगाएं, बाथरूम धोएं, फर्श धोएं, कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। और देखिए जुराबे हमारी बिल्कुल क्लीन और ड्राई रहेंगी। और देखिए जब आप इस तरह से काम कर लें तो इन पॉलीथीन को उतार कर फेंक सकते हैं। और देखिए आपके सामने मेरे जो सॉक्स हैं बिल्कुल ड्राई हैं। ये टिप आप ज़रूर से अपनाइएगा तो सर्दियों का काम करना आपको कोई मुश्किल काम लगेगा ही नहीं। तो जी सर्दियों और धुंध आती है तो क्या होता है, कपड़े सुखाने की बड़ी टेंशन होती है। कभी हम सोफे के ऊपर डाल रहे होते हैं, कभी दरवाज़ों के ऊपर डाल रहे होते हैं। तो इस टेंशन का खात्मा आपसे शेयर करूँगी। जी ना आपको कपड़े जो है सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना छत पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो धुंध और बारिश के मौसम में आखिर कपड़े किस तरह से सुखाएंगे? तो क्या है, ये छोटा सा टूल हर घर में तकरीबन मौजूद होता है। इसको कैसे यूज करना है, इसको आपने लेना है और फिर जो आपने कपड़े वॉश किया है इसको आपने एक दफा साइड पर रख देने हैं। फिर आपने 5 से 6 हैंगर लेने हैं। आप सिर्फ जी 5 से 6 हैंगर नहीं बल्कि जो है इस टूल के अंदर जितने होल्स है ना उतने आप 15 से 20 हैंगर भी ले सकते हैं। तो एक एक हैंगर में एक एक कपड़ा भी आप डालेंगे ना तो काफ़ी सारे कपड़े इस टूल के अंदर सेट हो जाएंगे। हैंगर लगाने से कपड़े जो है आपस में मिक्स नहीं होंगे, आपके हैंगर आसानी से अलग-अलग हो जाएंगे। और जी कोशिश कीजिएगा कि वाइट कपड़े एक साइड पर करें और कलर वाले कपड़े जो हैं वो एक साइड पर करें। तो देखिए इस तरीके से बारिश और धुंध में जो है कपड़े आसानी से जो है आप इसमें सुखा सकते हैं। अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा आप कील लगाएं और इस स्टैंड को हैंग करके ना बहुत सारे कपड़े जो हैं वो आसानी से आप अपने रूम में ही ड्राई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए धुंध में जो है वो कपड़े सूखने की बजाय और ज़्यादा ठंडे और गीले हो जाते हैं। तो ये टिप अच्छे से ज़रूर वर्क करती है। तो जी क्या आप भी धनिया ऐसे ही रखते हैं जो 5 से 6 दिन में ऐसे ही सूख जाता है, लेकिन अब नहीं सूखेगा अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे? तो इसके लिए आपने क्या करना है, कोई जार लेना है और उसमें डालना है थोड़ा सा पानी और फिर आपने सब्ज धनिया जो है पहले उसके पीले और ख़राब पत्तों को निकाल कर ना एक गट्ठी सी बना लेनी है। देखिए इस तरह से आपने छोटा सा बंच बनाकर ना फ्लावर पॉट की तरह ना इसमें अरेंज कर देना है। और अगर आपके धनिये में रूट्स हैं तो पहले इसको काट लीजिए। फिर इसके ऊपर आपने क्या करना है, प्लास्टिक बैग से ना इसको कवर कर लेना ताकि फ्रिज की ठंडक में लीव्स जो है वो ख़राब ना हो। इस तरह से चाहे तो आप फ्रिज में रखें या सर्दियां हैं तो चाहे आप किचन में एक साइड पर रख सकते हैं। आप यकीन करें फ्रिज में 1 महीने तक ये फ्रेश रहेंगे, गारंटी देती है। और सर्दियों में किचन में 1 हफ्ते तक फ्रेश रहेंगे। इसका पानी लेकिन आपने चेंज करते रहना है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी आज मैं आपके साथ बगैर मेहनत के, बगैर हाथ लगाए ग्रेटर की मदद से मटर छीलने का इंतहाई तेज तरीन तरीका शेयर करूंगी। अब आपको एक एक मटर को हाथ से छीलना नहीं पड़ेगा, जिससे आपके हाथ भी ठंडे नहीं होंगे, ना गंदे होंगे। सर्दियों में ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, ना ही पानी में आपको उबालना पड़ेगा। तो देखिए आपने लेना है रोटी वाला हार्ड पार्ट और सारे मटरों को ना इसमें डाल देना है। तो इसमें तकरीबन 1 किलो तक मटर जो है बड़े आराम से आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास बड़ा हार्ड पार्ट हो तो आप उसमें 1.5 से 2 किलो मटर भी डाल सकते हैं। अब आपको लेना है उबलता हुआ खौलता हुआ पानी। उबलता हुआ पानी आपने लाजमी डालना है और फिर ऊपर से आपने इसको कवर कर देना है। 5 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। सिर्फ 5 मिनट ढक्कन को अच्छे से आपने बंद रखना है। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे पानी बहुत ही अच्छे से गर्म रहेगा, क्योंकि देखिए हॉट पॉट में पानी जो है वो काफी देर तक गर्म रहता है, जल्दी से ठंडा नहीं होता। और मटर के छिलके इतने सॉफ्ट हो जाएंगे ना कि ये मटर हाथ से ही खुल जाएंगे। तो आपने पानी को निकाल लेना और मटर को एक टोकरी में डाल लेना है और आपका काम आसान हो
हो जाएगा, क्योंकि ये तरीका सर्दियों में बेस्ट होने वाला है। ये ऊपर से मटर ज़रूर गर्म है, लेकिन देखिए अंदर से ये पका हुआ बिल्कुल नहीं है। अगर आप चूल्हे पर मटरों को उबाल कर छिलके उतारेंगे तो वो मटर सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन गर्म पानी डालने से जो है मटर सॉफ्ट नहीं होंगे, छिलका सिर्फ सॉफ्ट होगा और मटर आपके खिले खिले रहेंगे। तो ग्रेटर की मदद से इस तरह से मटर को प्रेस करते जाएंगे तो खुद ब खुद मटर निकलते जाएंगे। ना आपको मेहनत करना पड़ेगी, ना हाथ लगाना पड़ेगा, ना आपके हाथ ठंडे होंगे। आपने इस तरह से ना गहरा बर्तन लेना है, ठीक है। आपने कोई इस तरह से प्लेट नहीं लेनी, गहरा बर्तन, टोकरी या परात लेंगे। फिर इस तरह से ना आप जो है मटरों को कद्दूकस की मदद से प्रेस करते जाएंगे तो ये निकलते जाएंगे। और अगर आपके पास ग्रेटर ना हो ना तो गिलास की मदद से भी आप 5 से 10 किलो मटर जो है वो मिनटों में इस तरह से प्रेस करके निकाल सकते हैं। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि गिलास के किनारे जो है वो नुकीले होने चाहिए, इससे बहुत ही आसानी से मटर निकल जाएंगे। तो देखिए फटाफट एक ही बार में बगैर मेहनत, बगैर हाथ लगाए ढेरों ढेर मटर जो है वो अलग और छिलके अलग हो जाएंगे और मटर आपके सामने बिल्कुल फ्रेश और ताज़े नजर आ रहे हैं। तो चलें जी, अब एक आम सा मैंने यहाँ पर पैम्पर लिया है, कोई ज़्यादा महंगे वाला मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, ये बहुत ही लो क्वालिटी वाला है। इसे आप जो है पूरा महीना चला सकते हैं। तो वो कैसे, इस महंगाई में ये बेहतरीन बचत वाला काम है, तो ये तरीका आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आप चाहें तो कोई और पैम्पर जो आप अपने बच्चे को लगाते हैं वो भी ले सकते हैं। ऐसा अमेजिंग तरीका, आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक शॉपर लिया है, तो शॉपर मेरे पास जो है यहाँ पर अच्छी क्वालिटी वाला है। ये वो शॉपर है जिसमें जो है बच्चों की चॉकलेट, नूडल वगैरह जो है वो कैंडीज वगैरह आती है ना, तो मैं इस तरह के शॉपर को अच्छे से संभाल कर रख लेती हूँ। आपने ये जो लो क्वालिटी वाला शॉपर है ना, हल्का, इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अच्छी क्वालिटी वाला जो शॉपर मैंने आपको दिखाया है ये यूज़ करना। ये बहुत ही मजबूत और काम आने वाली चीज़ है, तो इसीलिए ना मैं इन शापरों को बड़े संभाल कर रखती हूँ। आपने क्या करना है, इसके ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को कट कर लेना है, बिल्कुल सीधा आपने काट लेना है। तो इतनी देर में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियोज़ लाती हैं। तो इस तरह से आपने इसको सीधा करके ना 2 हिस्सों में कट कर लेना है। हाथों से इसको अच्छे से आपने प्रेस कर लेना है, 2 हिस्से बिल्कुल इक्वल से करने हैं ताकि ये जब तैयार हो जाए ना तो ये ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो। आप इस तरह से कई शापर ले सकते हैं और उसको एक ही दफ़ा में जितनी चाय पट्टियाँ जो है इससे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल जो है 2 पट्टियाँ बना रही हूँ। तो इस तरह से ना मैं इसको 2 हिस्सों में कट कर रही हूँ। आप सुनने से ज़्यादा देखने पर फोकस करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगी। यकीन जाने इस महंगाई में बेशुमार पैसों की बचत होने वाली है, तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि महंगाई के दौर में बार बार पैम्पर लेने से हमारी जान जाती है। आजकल इतने पैम्पर महंगे हो गए हैं और लेना भी मजबूरी है, क्योंकि देखिए हम बच्चों को लगाते हैं और इससे बच्चों को ना सर्दी लगने से बचा सकते हैं। अब यहाँ पर आपने एक रफली सी बुनियाइन लेनी है, कोई भी आपके बच्चों की पुरानी पड़ी हो, यूज़ में ना हो, आपने वो लेनी है। क्योंकि देखिए ये कपड़ा बहुत ही नरम सा होता है ताकि बच्चे को रैशेज़ भी ना हो सके। हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बुनियाइन का कपड़ा ले लीजिए या कोई टी शर्ट का जो हो नरम सा कपड़ा हो वो आप ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बुनियाइन के कपड़े को आपने काटने के बाद मैंने इस तरह से ना शापर को बिछा दिया। इसके ऊपर आपने इस तरह से पहले एक साइड से देखिए फोल्ड करना है और फिर आपने दूसरी साइड से भी थोड़ा फोल्ड करना है। इस तरह से आपकी एक पट्टी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 2 पट्टियाँ तैयार कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से चाहें जो है जितनी मर्जी पट्टियाँ तैयार करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिटेल से आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और आप चाहें तो मशीन की मदद से सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सुई की मदद से सिलाई करके दिखा रही हूँ क्योंकि देखिए हर किसी के पास सिलाई मशीन नहीं होती, तो वो ईजिली इस तरह से भी सिलाई कर सकते हैं। और वाइट धागा मैंने इसलिए डाला है ताकि देखने में भी बुरा ना लगे। और आप चाहें तो कोई और धागा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको पैम्पर के अंदर ही लगाना है। तो एक साइड से शुरू करके ना यहाँ तक सिलाई जो है वो आपने करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरी पट्टी भी मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। दोनों पट्टियों पर सुई की मदद से मैंने सिलाई लगाई और आप इस तरह से चाहें जितनी मर्जी पट्टियाँ बनाकर रख सकते हैं। ये इतना सॉफ्ट है कि आपके बच्चों को रैशेज नहीं बनेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसको यूज़ करके मैंने खुद देखा है, तो इसलिए मैंने ये तरीका आपसे शेयर किया है। तो अब इस पट्टी को आप अपने पैम्पर में रख सकते हैं। इसके बाद कोई भी आपने पाउडर लेना है। पाउडर जो है आपके घर में टैल्कम पाउडर कोई भी आपके घर में मौजूद हो, इसके ऊपर जो है अच्छे से आपने फैला देना ताकि ना बच्चे को रैशेज़ ना बन सके। हाथों से पाउडर को फैला देंगे। इसके बाद आपके बच्चे को पैम्पर लगा देना है आपने। यकीन जाने आपके घर में पैम्पर की इतनी बचत होने वाली है, आपके बच्चे को रैशेज़ भी नहीं होंगे। एक पैम्पर आप चाहें जितने दिन मर्जी चला सकते हैं। और ये जब पट्टी गंदी हो जाए तो बस इसको निकालें और दूसरी चेंज कर लें।
है ना बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। आई होप ये आइडिया आपको ज़रूर अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है जल्दी से सब्सक्राइब और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।